चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसको हम सेकेंड्स में निपटा सकते हैं। यदि 15 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर इस संख्या में टोटल 15 अंक है, मतलब कि 15 डिजिट्स, ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं 9 से, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, मतलब ए के प्लेस पर कौन सा अंक रखना चाहिए ऑप्शन में से जिससे कि ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए हमारे पास एक नंबर है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 45 36 918। ओके, पहला तरीका क्या है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। क्या हम इतने बड़े नंबर को 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल तरीका। पहला क्या है, देखिए संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 4 और 5 कितना होता है 9, ये कितना हुआ 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 और 9 कितना होता है 36, 36 आपको पता है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखिए दो दो अंक को जोड़कर देखेंगे या फिर 3 3 या फिर 4 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 9 से कट जाता है, कट जाता है, ठीक है। 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 9 से कट जाता है, कट जाता है, ठीक है। 9 तो 9 से कट ही जाता है, डिवाइड हो जाता है। 1 और 8 कितना हो गया 9, तो ये भी 9 से कट जाता है। अगर पूरी संख्या इसी तरीके से कट जा रही है, जो उस संख्या के अंकों का योग है, 2 2 का या 3 3 का, अगर 9 से कट गया और पूरी संख्या कट गई, हर एक नंबर कट गया, तो समझ लेना वो पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है ये क्वेश्चन। 4 और 5 कितना होता है 9, इनको खत्म करो। 1 और 8 कितना होता है 9, इसको भी खत्म करो। 4 और 5 कितना होता है 9, इनको भी खत्म करो। 3 और 6 कितना होता है 9, इनको भी खत्म करो। 2 और 7 कितना होता है 9, इनको भी खत्म करो, ठीक है। अब बच्चा क्या, देखिए अब बच्चा क्या 9, 9 तो खत्म ही हो जाएगा। बच्चा क्या 7 3 4, अब 9 नहीं बन रहा, ना 18 बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, प्लस में ए लिखेंगे। अब ऑप्शन में से कौन सा अंक रखूं ए के प्लेस पर, ऐसा सम हो जाए, ऐसा जोड़ हो जाए जो 9 से कट जाए। तो मेरे पास 4 है, क्या 4, तो यहाँ पर 4 रख के देखता हूँ, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 किससे कट जाता है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, यदि x √12 बराबर 4 + x √3 तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, x की वैल्यू निकाली जाएगी। बहुत सिंपल है। यहाँ पर x को तो हम इसी तरीके से लिख लेंगे, ओके, गुणा 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ओके, ये 12 के फैक्टर हो गए। बराबर में क्या लिखेंगे 4 प्लस, इसको इस तरीके से लिख लूँगा √3x, ओके। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसी हों तो एक बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर आ जाएगा, गुणा 2 √3 इज इक्वल टू 4 प्लस √3x, ओके। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2√3x, इसको इधर लेकर आऊँगा माइनस √3
एक्स बराबर में 4। इसमें से इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा √3x। ओके, देखिए 2 में से यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और √3x ऐसे आ जाएगा 4। √3 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 डिवाइड में √3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया जाता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को ना सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। ओके, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? इसको कराने से पहले यहाँ पर मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर इसी तरीके की एक सीरीज़ है, लेकिन 2 के प्लेस पर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। किस तरीके से करेंगे? अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो अनंत तक जा रही है, ठीक है, दूर तक जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। हमेशा याद रखना, जो भी नंबर होता है उसके ऐसे फैक्टर करो, गुणा करें तो 12 ही आए, ठीक है, गुणा करें तो वो नंबर आना चाहिए और उनका अंतर 1 आना चाहिए, मतलब कि उनका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 चौक 12। ओके, अगर प्लस चल रहा है, अगर प्लस चल रहा है सीरीज में, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही आंसर होगा, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना? 4 है। ओके, अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर करो 20 के, गुणा करें तो 20, ओके, और उनको घटाएं तो अंतर 1 आना चाहिए, 4 पंजे 20। अब सीरीज में क्या चल रहा है? माइनस, तो जो छोटा फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा, तो 4 इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, कैसे करेंगे? देखिए 2 के ऐसे फैक्टर करो, गुणा करें तो 2 और उनका अंतर 1 आना चाहिए, तो 1 दूनी 2, इनका अंतर क्या होता है? 1 होता है। प्लस चल रहा है सीरीज में, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को कर दिया जाता है, बहुत आसान है। अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर हुआ कि जिसके फैक्टर ही नहीं हुए, तो उसका भी तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बतलाने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीका, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि अगर यहाँ पर 11 आ जाए तो किस तरीके से, 31 आ जाए तो किस तरीके से, वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% का है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपकी कितनी पेनें बेची गई हैं? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से किया जाता है हम इसको सेकंड्स में निपटा सकते हैं। देखिए लाभ का मतलब क्या है, पहला आप इसका बेसिक समझ लीजिए। लाभ का मतलब है, देखिए अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपका कम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लो तो आपका लाभ आ जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए तभी लाभ आएगा। हानि का मतलब है दोस्तों, ओके, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है तो आपकी क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। देखिए SP माइनस CP, ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलती है, मतलब कि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलती है। क्रय मूल्य क्या? CP, ओके, और गुणा 100, इस तरीके से याद रखना। अगर यहाँ पर हानि प्रतिशत होता तो CP माइनस SP, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत 25 का, कितने का? 25% का। ओके, इस तरीके से हमने रख लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेनों का क्रय मूल्य मतलब कि CP X पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालो, तो CP के डिवाइड में आ जाएगा SP, ओके, तो X बटे
120, CP की वैल्यू x है और SP की वैल्यू 120 है। अब यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है x का मान। आपको क्या क्या दे रखा है, CP दे रखा है, SP दे रखा है और प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला ही तो लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा 25%। यहाँ पर लिखो लाभ प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे 25, तो यहाँ पर 25 लिख दिया। ओके, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। SP की वैल्यू कितनी है 120, CP की वैल्यू क्या है x, CP की वैल्यू क्या है x गुणा 100, इस तरीके से 25 कन 25, 25 चौका 100, x इकन x इज इक्वल टू, इसकी गुणा इससे भी होगी इससे भी होगी, तो 4 गुणा 120 ओके माइनस 4x, ये इधर आएगा तो x प्लस 4x बराबर 4 गुणा 120 ओके। ये कितना हो गया 5x बराबर 4 गुणा 120, इसको काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 96 ओके। तो कितनी पेनें रहने वाली हैं 96 पेनें रहने वाली हैं। तब आपका 120 पेनों का क्रय मूल्य 96 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, पहले एनटीपीसी में पूछा है, हो सकता है कि अब ये ग्रुप डी में पूछ ले, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर उधर होते रहते हैं, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं होता। चलिए, आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है, उसका औसत निकालना है। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 1, 9, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 8, ये नंबर दे रखे हैं। औसत निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स ओके, नंबरों का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। क्या, टोटल नंबर, इनका सम। तो 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस, ये करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ओके। बाकी तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं अगर आप में कैपेसिटी है, क्षमता है तो। टोटल कितने नंबर हैं ये 10, कितने नंबर हैं ये 10 नंबर रहने वाले हैं ओके। तो ऊपर कितना आएगा जोड़कर 50 आएगा, डिवाइड में कितना 10, 0 से 0 गया, यहाँ पर कितना आ गया आंसर 5। एवरेज क्या रहेगा इसका 5। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम देना भी सही नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन भी बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से फोड़ दें। चलिए बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 और 50 आपको दे रखा है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, मतलब कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, b² अपॉन a होता है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b होता है। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन भी बताने वाला हूँ। मीन प्रोपोर्शन याद रखना, मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर दो नंबरों का क्या होता है, a गुणा b होता है। क्या होता है दोस्तों, a गुणा b। इन नंबरों से मीन प्रोपोर्शन भी निकाला जा सकता है, मध्य समानुपाती ओके। अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 नंबर का होना ज़रूरी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है BC अपॉन A ओके, बहुत आसान है। देखिए पहले तो हम इसको करते हैं, B की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 गुणा 50, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तृतीय अनुपाती ओके। A की वैल्यू कितनी है 10, 0 से 0, 5 पंजे 25, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती क्या है आपका यहाँ पर 250। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी डेटा से हम मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, मध्य समानुपाती। कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू अंदर रखो कितनी है 10,
बी की वैल्यू कितनी है 50, इसको कैलकुलेट करो, सोल्व करो, मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए ठीक है क्या करेंगे, ए की वैल्यू 10 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। कोई भी डेटा हो सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पहली वाली होगी, बी की वैल्यू दूसरी और सी की वैल्यू तीसरी। ठीक है, सीक्वेंस में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि ये ए की मान लो, ये बी की और ये सी की कुछ भी कर लो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। बी की वैल्यू 20 गुणा सी की वैल्यू 30 और डिवाइड में कितना 10, इसको कैलकुलेट करोगे आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए यहाँ पर, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा, थर्ड प्रोपोर्शन का, मीन प्रोपोर्शन का और फोर्थ प्रोपोर्शन का, बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, क्या कहता है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, स्पीड आपको दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम कितना दे रखा 8 घंटे। ठीक है, अब ये कहता है वो उसी दूरी को, जो दूरी यहाँ से आई है, उसी दूरी को अगर 6 घंटे में पार करता है, 6 घंटे में तय करता है, तो उसको कितनी स्पीड से चलना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो आपकी ये रही और टाइम कितना 6 घंटे, तो स्पीड निकालनी है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 से काटो 25 बारी में, 25 चौका 100, तो उसको जो चलना चाहिए ना वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट।